हेलो एवरीवन, दिस इज़ कृति वशिष्ठ और आप देख रहे हो केमिस्ट्री को फिंगर पे याद करने के लिए एक ब्यूटीफुल सा चैनल डॉक्टर डॉटर। तो चलिए हम पढ़ रहे हैं केमिकल बॉन्डिंग। केमिकल बॉन्डिंग में हम अपना कोऑर्डिनेट बॉन्ड एंड मेटालिक बॉन्ड को कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम स्ट्रक्चर बनाना सीखेंगे, तो लेक्चर को लास्ट तक देखना है। केमिकल बॉन्डिंग अभी जाएगा हमारा 10 डेज तो अप्रॉक्स जाएगा, बट मोस्ट प्रोबेबल जब केमिकल बॉन्डिंग कंप्लीट होगी तब आपको कॉन्फिडेंस होगा केमिकल बॉन्डिंग पर, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कोऑर्डिनेट बॉन्ड तो हमारा हो गया था, मेटालिक बॉन्ड भी हो गया था। आज स्टार्ट करेंगे, स्ट्रक्चर सीखेंगे आज। ओके, मेनली चलिए जी। तो आज का स्टार्ट करने से पहले हम प्रीवियस का रिवाइज करते हैं 5 मिनट्स, उसके बाद हम कंटिन्यू करेंगे। तो 2 बॉन्ड फिर से रिवाइज कर लेते हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड एंड मेटालिक बॉन्ड का। और आप लोगों ने क्वेश्चंस लगाना तो स्टार्ट कर दिए होंगे, अगर नहीं लगाना स्टार्ट करें तो आप लोग कर दो। कोई भी डाउट आता है आप कमेंट सेक्शन के अंदर मुझे लिख सकते हो। ठीक है, तो लेक्चर को लास्ट तक देखना है, बिल्कुल भी लेक्चर को स्किप नहीं करना, तभी आप लोगों को समझ में आएगा, अदरवाइज़ नहीं आएगा आप लोगों को समझ में। अगर आपको केमिकल बॉन्डिंग को बिल्कुल मुट्ठी में करना है, बिल्कुल फिंगर्स पे याद करनी है, तो आपको सारे लेक्चर्स को बिल्कुल लास्ट तक देखना होगा। तो वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो एंड चैनल को ज़रूर जल्दी सब्सक्राइब कर दो। चलिए, तो फटाफट से 5 मिनट के अंदर क्विक रिवाइज करते हैं, फिर कंटिन्यू करते हैं। चलिए, तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड का ही एक और नाम था डेटिव बॉन्ड, और कोऑर्डिनेट बॉन्ड को ही हमने बोला था डोनर या फिर एक्सेप्टर बॉन्ड। जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है, पहला क्वेश्चन आता है कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता किस किस के बीच में है। ये मेटल और नॉन मेटल के बीच में भी बन जाता है, और ये नॉन मेटल और नॉन मेटल के बीच में भी बन जाता है, मतलब ये दोनों में बन जाता है। अभी तक क्या पढ़ते आ रहे थे, ये आयनिक बॉन्ड कहाँ बनता था, मेटल और नॉन मेटल के बीच में बनता था। कोवेलेंट बॉन्ड कहाँ बनता था, नॉन मेटल एंड नॉन मेटल के बीच में बनता था। जबकि जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है वो दोनों में बन जाता है, मेटल और नॉन मेटल के बीच में बन जाता है, और नॉन मेटल एंड नॉन मेटल्स के बीच में भी बन जाता है। जो आयनिक बॉन्ड हमने पढ़ा था, मैं एक बार से रिवाइज कराती जा रही हूँ, ठीक है, क्विक रिवाइज कराती जा रही हूँ, आप लोगों के माइंड में रिवाइज हो जाए और आपके माइंड में बिल्कुल सेट हो जाए। आयनिक बॉन्ड में क्या होता था, हम कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन करते थे। आयनिक बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन का कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन होता था, मतलब पूरा इलेक्ट्रॉन जाता था। कोवेलेंट बॉन्ड में म्यूचुअल शेयरिंग होती थी, और म्यूचुअल शेयरिंग के लिए ऑलवेज हाफ फिल्ड ऑर्बिटल चाहिए होती थी। जबकि कोऑर्डिनेट बॉन्ड जो होता है वो बनता है पार्शियल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से। पार्शियल शेयरिंग कैसी, कि मेरा ऑक्टेट कंप्लीट हो गया है लेकिन तेरा ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हुआ है, तो मैं तेरे को ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए अपने इलेक्ट्रॉन दे दूंगी, पूरी तरह नहीं दूंगी, वो काउंट तो मेरे में रहेंगे, लेकिन मैं तेरे को पार्शियली दे रही हूँ तेरे ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए। इसलिए जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है वो बनता है पार्शियल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से। अभी बताया किस किस के बीच में बनता था, मेटल और नॉन मेटल के बीच, नॉन मेटल और नॉन मेटल के बीच। चलिए, फिर मैंने आपको बताया था कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड में जो इलेक्ट्रॉन को देता है वो लुईस बेस होता है, और जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड में जो इलेक्ट्रॉन को लेता है वो लुईस एसिड होता है। क्लियर है? इसका मैंने आपको एग्जाम्पल भी कराया था, BF3 एंड NH3 वाला। NH3 पर लोन पेयर प्रेजेंट थे और BF3 में वैकेंट p ऑर्बिटल प्रेजेंट थे। तो NH3 क्या करता था, BF3 को इलेक्ट्रॉन दे देता था, क्योंकि NH3 के पास तो लोन पेयर अवेलेबल है, और BF3 के बाद यूजुअली इन पे वैकेंट ऑर्बिटल्स नहीं होती हैं। इसमें जो वैकेंट ऑर्बिटल पाई गई है वो p पाई गई है। तो क्या होता था कि NH3 अपने इलेक्ट्रॉन BF3 को दे देता था, और BF3 उस इलेक्ट्रॉन को ले लेता था। तो NH3 हो जाता था लुईस बेस, और BF3 क्या हो जाता था, लुईस एसिड। मैंने बहुत अच्छी तरह आप लोगों को लास्ट क्लास में समझाया है। फिर मैंने बताया था कि NH3 की हाइब्रिडाइजेशन sp3 होती है, लेकिन BF3 की हाइब्रिडाइजेशन sp2 होती है। कब की बात हो रही है, जब उसमें शेयरिंग नहीं की गई है इलेक्ट्रॉन की। लेकिन शेयरिंग के बाद क्या होता था, जब BF3 था उसकी भी हाइब्रिडाइजेशन sp3 हो जाती थी, और जो NH3 था उसकी तो पहले भी sp3 थी और बाद में भी
sp3 हो जाती थी। लेकिन NH3 की पहले जो शेप थी, मैंने सब पढ़ा दिया है, रिकॉल करा रही हूँ। जो NH3 की पहले शेप थी वो थी पिरामिडल, लेकिन इलेक्ट्रॉन देने के बाद उसकी शेप हो जाती है टेट्राहेड्रल। जबकि जो BF3 था, BF3 की पहले शेप ट्रायगोनल प्लेनर होती थी, क्योंकि उसकी हाइब्रिडाइजेशन sp2 होती थी। लेकिन जब वो इलेक्ट्रॉन को ले लेता है तो उसकी जो हाइब्रिडाइजेशन होती है वो sp3 हो जाती है, और उसकी जो शेप होती है वो टेट्राहेड्रल हो जाती है। फिर मैंने आपको एक और पॉइंट रिकॉल कराया था कि जो 15 ग्रुप है, नाम क्या था 15 ग्रुप का? नाइट्रोजन फैमिली। नाइट्रोजन फैमिली का एक और नाम बताया था मैंने आप लोगों को, निक्टोजन फैमिली। वेरी गुड। निक्टोजन फैमिली क्यों बोलते थे? क्योंकि ये सफोकेटिंग एजेंट का काम करता था। 16 ग्रुप को क्या बोलते हैं? ऑक्सीजन फैमिली। ऑक्सीजन फैमिली के अलावा एक और नाम बताया था मैंने 16 ग्रुप का, चैल्कोजेंस फैमिली। क्यों बोलते हैं 16 ग्रुप को चैल्कोजेंस फैमिली? क्योंकि ये ओर का फॉर्मेशन करते हैं। जो 17 ग्रुप के मेंबर थे, 17 ग्रुप को क्या बोलते हैं यूजुअली? हैलोजेंस। हम लोगों को ये तो पता होता है कि 17 ग्रुप को हैलोजेंस बोलते हैं। क्या कोई बताएगा? मैंने आप लोगों को बताया हैलोजेंस को हैलोजेंस क्यों बोलते हैं? बिकॉज हैलो का मतलब होता है सॉल्ट एंड जेंस का मतलब होता है फॉर्मेशन। मतलब 17 ग्रुप के जो मेंबर होते हैं वो सॉल्ट का फॉर्मेशन करते हैं, इसलिए 17 ग्रुप को हैलोजेंस बोलते हैं। क्लियर है? तो ये जो ग्रुप होते थे ये अपनी नॉर्मल वैलेंसी ग्राउंड स्टेट में शो कर देते हैं। मतलब 15 ग्रुप जो 3 वैलेंसी शो कर रहा है वो अपनी ग्राउंड स्टेट में शो करेगा। 16 ग्रुप जो नॉर्मल वैलेंसी कर रहा है वो अपनी ग्राउंड स्टेट में शो करेगा। 17 ग्रुप जो अपनी नॉर्मल वैलेंसी शो कर रहा है वो अपनी ग्राउंड स्टेट में शो करेगा। लेकिन 13 और 14 ग्रुप के जो मेंबर होते थे वो अपनी नॉर्मल वैलेंसी जो होती है, जैसे कि 13 ग्रुप की 3 वैलेंसी होती है। वैलेंसी क्या होती है? कंबाइनिंग कैपेसिटी। क्या होती है? कंबाइनिंग कैपेसिटी को ही हम बोलते हैं वैलेंसी। और 14 ग्रुप की वैलेंसी होती है, जल्दी बताओ, 4 होती है। तो ये जो नॉर्मल वैलेंसी शो करते हैं ये अपनी एक्साइटेड स्टेट में करते हैं। ओके, क्लियर है यहाँ तक? यही बताया था मैंने। फिर मैंने आपको कुछ स्ट्रक्चर ड्रॉ करवाए थे, ठीक है। मेटेलिक बॉन्ड नाम से क्लियर हो रहा है कहाँ पर प्रेजेंट होगा? ये मेटल्स के अंदर प्रेजेंट होगा। मैम जी मेटेलिक बॉन्ड होता क्या है ये तो बता दो। मेटेलिक बॉन्ड एक टाइप का इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन होता है। एक टाइप का इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन होता है। किसके और किसके बीच में अट्रैक्शन होता है? बिटवीन पॉजिटिवली चार्ज कर्नल एंड नेगेटिवली चार्ज वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बीच का जो इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन होता है उसको ही हम क्या बोलते हैं जी? मेटेलिक बॉन्ड बोलते हैं। अब ये कर्नल इलेक्ट्रॉन्स क्या होते थे? मैंने बताया था किसी भी एटम के जो लास्ट इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको तो हमने वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोला था, लेकिन वैलेंस इलेक्ट्रॉन के अंदर वाले जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको हम कर्नल इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। ओके, जो कर्नल इलेक्ट्रॉन आते हैं वो कहाँ आते हैं? वो लैटिस साइट पर आते थे, और जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन आते थे वो वॉइड में आते थे, इंटरस्टिशियल साइट में आते थे। फिर मैंने आपको मेटेलिक बॉन्ड स्ट्रेंथ बताया था कि ग्रुप में जाने पर क्यों मेटेलिक बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ रही थी। मेटेलिक नेचर की बात नहीं कर रही हूँ, हम मेटेलिक बॉन्ड स्ट्रेंथ की बात कर रहे थे, क्योंकि नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन बढ़ने से मेटेलिक बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ रही थी, जिसकी वजह से उनका, उसके बाद मैंने आपको बताया था मेल्टिंग पॉइंट जो होता है वो मेटल्स का ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू नॉन मेटल्स। क्लियर है? चलिए जी, अब हम स्ट्रक्चर बनाना सीखते हैं। यहाँ तक किसी को कोई भी कैसा भी डाउट है मुझसे फटाफट से जल्दी से 5 मिनट के अंदर पूछ लो, उसके बाद मैं आगे क्लास कंटिन्यू करती हूँ आज की। जल्दी पूछो, जब तक मैं पानी पी लेती हूँ। आप लोग सोचो आप लोगों को क्या समझ में नहीं आया, आप लोग मुझे कमेंट में बताओ जल्दी जल्दी। हाँ जी, किसी को कोई भी डाउट है तो मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर फटाफट से लिख दो। और अगर कुछ भी समझ में नहीं आता है तो आप लोग मुझे बोल सकते हो कि मैम ये वाला टॉपिक नहीं आया है, प्लीज़ आप कंटिन्यू फिर से करा दो, तो मैं दोबारा से उस टॉपिक को लूँगी। बट चैनल को ज़रूर जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। अगर केमिस्ट्री को अपनी अच्छी तरह करनी हो, कि आपको अभी एक तो चैप्टर होकर पता नहीं चलेगा, जब आपकी पूरी केमिस्ट्री सिस्टमैटिक मैनर में होगी तब आप लोगों को समझ में आएगा कि कितना अच्छा था। ओके,
पूरा कोई चार्जेस नहीं है, बिल्कुल मेरे यूट्यूब पर बिल्कुल फ्री ऑफ वीडियो है, तो सिर्फ आप लोगों को देखना है, बस एक छोटा सा सब्सक्राइब करना है। ओके, चलिए तो हम आज ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन का स्ट्रक्चर बनाना सीखते हैं। बिल्कुल ध्यान से समझना, ठीक है, फोकस के साथ समझना, बिल्कुल समझ में आएगा आप लोगों को। NO, ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन का पहला ऑक्साइड होता है NO, जिसको बोलते हैं नाइट्रिक ऑक्साइड। ओके, ये इसकी स्ट्रक्चर है। ऐसे तो आप लोगों को समझ में नहीं आएगा, बना कर देखते हैं। इधर बना लें समझने के लिए। ओके, देखो स्ट्रक्चर बनाना सीख लो। अब स्ट्रक्चर स्टार्ट हो गई है इधर से। नाइट्रोजन, एक हमारे पास नाइट्रोजन है। पहले तो जितने भी हमारे पास एलिमेंट दे रखे हो उनको आप लोग नोट डाउन कर लो। एक नाइट्रोजन दिया है, एक ऑक्सीजन दिया है। नाइट्रोजन के आते ही माइंड में आना चाहिए 15 ग्रुप का मेंबर है। 15 ग्रुप का मेंबर है तो इसकी वैलेंसी हो गई 3 और इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गए 5। तो यहाँ पर इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन नोट डाउन कर लो। ऑक्सीजन देखते ही आना चाहिए, 16 ग्रुप का मेंबर है, मतलब ग्रुप नंबर की लास्ट डिजिट उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन को शो करती है। तो जो 6 है वो इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन है और इसकी वैलेंसी हो गई 2। तो यहाँ पर वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसके नोट डाउन कर लो। अब नाइट्रोजन के अकॉर्डिंग 3 बॉन्ड बन सकता है क्योंकि ये 3 वैलेंसी शो करता है, जबकि ऑक्सीजन के अकॉर्डिंग ये 2 वैलेंसी शो करता है, इसलिए 2 बॉन्ड बन सकते हैं। क्लियर है? चलिए, तो नाइट्रोजन के अकॉर्डिंग 3 बॉन्ड बन सकते हैं, ऑक्सीजन के अकॉर्डिंग 2 बॉन्ड बन सकते हैं। क्या ऑक्सीजन 3 बॉन्ड बना सकता है? नहीं बना सकता। क्यों नहीं बना सकता? क्योंकि ये सेकंड ग्रुप का मेंबर है और सेकंड ग्रुप के मेंबर अपने ऑक्टेट को एक्सपेंड नहीं करता। क्यों नहीं करता एक्सपेंड? क्योंकि इसमें एब्सेंस ऑफ वैकेंट डी ऑर्बिटल्स। क्लियर है? तो बॉन्डिंग किसके अकॉर्डिंग होगी आप लोग मुझे बताओ कि जो 3 बॉन्ड बना रहा है उसके अकॉर्डिंग बॉन्ड बनाऊं या जो 2 बॉन्ड बना रहा है उसके अकॉर्डिंग बॉन्ड बनाऊं? आप लोग बताओ मुझे। ऑक्सीजन तो 3 बॉन्ड जब बना ही नहीं सकता तो बॉन्डिंग ऑलवेज कम, जो कम बॉन्ड बनाएगा उसके अकॉर्डिंग होगी, अगर वो ऑक्टेट को एक्सपेंड नहीं कर रहा है। समझ रहे हो ना मेरी बात? बॉन्डिंग ऑलवेज उसके अकॉर्डिंग होगी जो कम बॉन्ड बना रहा है, लेकिन कब? जो उसका ऑक्टेट एक्सपेंड नहीं कर रहा है या फिर उसकी वैलेंसी कंप्लीट हो गई है। ओके, तो यहाँ पर नाइट्रोजन के अकॉर्डिंग 3 बॉन्ड बनने चाहिए, ऑक्सीजन के अकॉर्डिंग 2 बॉन्ड बनने चाहिए। तो यहाँ पर कितने बॉन्ड बनेंगे? 2 बॉन्ड बनेंगे। क्लियर है? तो यहाँ देखो नाइट्रोजन इनकम्प्लीट ऑक्टेट शो करेगा जबकि ऑक्सीजन कंप्लीट ऑक्टेट शो करेगा। देख लो, 2 2 4, ओके, 6 और 8, ऑक्सीजन कंप्लीट हो गया। नाइट्रोजन का 2 4 6 7 इलेक्ट्रॉन। तो अब आप लोग मुझे बताओ कि कितनी कोवैलेंसी है दोनों की। जितने बॉन्ड बनते हैं ना वही उसकी कोवैलेंसी को शो करती है। तो कितने बॉन्ड बन रहे हैं? 2 बॉन्ड बन रहे हैं, इसलिए दोनों की कितनी कोवैलेंसी हो गई? 2 कोवैलेंसी हो गई। क्लियर है? चलिए जी, तो पहला हमारे पास नाइट्रोजन का ऑक्साइड कंप्लीट होता है जिसको हमने बोला था नाइट्रिक ऑक्साइड NO। अब सेकेंड ऑक्साइड पर आ जाते हैं नाइट्रोजन के, NO2, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। क्या बोलते हैं NO2 को? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ओके, कैसे इसकी स्ट्रक्चर बनेगी? हम स्ट्रक्चर बनाना सीख रहे हैं, उसकी कोवैलेंसी को निकालना सीख रहे हैं। NO की कोवैलेंसी अभी हम लोगों ने निकाली। कितनी कोवैलेंसी होती है? 2, क्योंकि उसमें कितने बॉन्ड बन रहे थे? 2 बॉन्ड बन रहे थे। अब हम बात करते हैं NO2, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। जो NO2 है, NO2 की स्ट्रक्चर कैसे ड्रॉ होती है? ये NO2 की स्ट्रक्चर होती है, लेकिन ऐसे तो मैम हमें समझ में नहीं आएगा। आप एक बार ड्रॉ करके समझा दो तो हमें अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। तो चलिए मैं ज़रूर समझाती हूँ आप लोगों को। देखो, इधर समझा देती हूँ, ठीक है? ये इसकी फाइनल है। मैं आपको यहाँ पर साइड में समझा रही हूँ कि कैसे स्ट्रक्चर इसकी ड्रॉ होगी, ताकि आगे जो स्ट्रक्चर आएगी वो आप लोगों को ड्रॉ करनी है, मैं ड्रॉ नहीं करूँगी। NO2 की स्ट्रक्चर देखो, मैंने पहले ही जब स्ट्रक्चर बनाना स्टार्ट किया था तो मैंने आप लोगों से क्या बोला था कि पहले देख लो कौन कौन से उसमें एटम है, वो एटम नोट डाउन कर लो।
एक नाइट्रोजन है और 2 ऑक्सीजन है। नाइट्रोजन के आते ही 15 ग्रुप नंबर की लास्ट डिजिट वैलेंस इलेक्ट्रॉन को शो करेगी, मतलब 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीजन अभी हमें पता है 16 ग्रुप का मेंबर है, 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन और 2 वैलेंसी। तो यहाँ पर नोट डाउन कर लेते हैं। ओके, इसमें कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है? 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। तो देखो ये तो 2 बॉन्ड बना सकता है ना, और ये कितनी वैलेंसी शो कर सकता है? मैक्सिमम 3 वैलेंसी शो कर सकता है। बन गई जी। अब इसका तो ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। क्या इसका ऑक्टेट कंप्लीट हुआ? 1 2 3 4 5 6 7 नहीं हुआ। तो ये 2 बॉन्ड बना सकता है, लेकिन ये 2 बॉन्ड नहीं बना सकता। क्यों नहीं बना सकता 2 बॉन्ड? क्यों नहीं बना सकता? क्योंकि नाइट्रोजन 15 ग्रुप का मेंबर है और 15 ग्रुप की मैक्सिमम वैलेंसी 3 होती है। तो ये सिर्फ 3 ही बॉन्ड बना सकता है। मैम ये कैसे बना लेगा 4 बॉन्ड? आप ही बताओ ना। कोई बात नहीं, हमारे पास सॉल्यूशन है। 3 से ज़्यादा वैलेंसी नहीं बना सकता क्योंकि अपने ऑक्टेट को एक्सपेंड भी नहीं कर सकता है, लेकिन कोऑर्डिनेट बॉन्ड तो बना सकता है ना। कोऑर्डिनेट बॉन्ड तो बना सकता है ना। क्यों नहीं बना सकता कोऑर्डिनेट बॉन्ड? इसको सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, इसको 2 इलेक्ट्रॉन। इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा, इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। तो अब मुझे बताओ NO2 की कोवैलेंसी क्या होगी? 3। वेरी गुड। एक ये बॉन्ड बन रहा है, एक ये बॉन्ड बन रहा है और एक ये बॉन्ड बन रहा है। तो NO2 की स्ट्रक्चर हमें आ गई समझ में कि नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन को नोट डाउन किया। ऑक्सीजन, इधर वाला जो ऑक्सीजन था वो 2 वैलेंसी शो कर रहा था, मतलब ये बॉन्ड बना लेगा। जबकि ये भी बना सकता है, लेकिन ये नहीं बना पाएगा 2-3 से ज़्यादा बॉन्ड, इसलिए कोऑर्डिनेट बॉन्ड हम लोगों ने इधर बनाया है। क्लियर है बात? समझ में आ गया? NO एंड NO2 का स्ट्रक्चर सबको क्लियर है? कोई भी डाउट है तो पूछ लो मुझसे। अगर स्ट्रक्चर बनाना नहीं आ रही है तो भी पूछ लो। जल्दी बताओ, फिर मैं आगे बढ़ती हूँ। आ गया? चलिए जी। तो हमारे पास नाइट्रोजन के 2 ऑक्साइड कंप्लीट होते हैं। पहला NO, क्या बोला उसको? नाइट्रिक ऑक्साइड। एंड NO2 को क्या बोला हमने? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। उसके बाद बोलते हैं N2O, मतलब डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड, या फिर N2O को ही हम बोलते हैं नाइट्रस ऑक्साइड, या फिर उसको बोलते हैं हम लाफिंग गैस। जो N2 होती है, N2 को ही बोलते हैं डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, या फिर लाफिंग गैस। N2O में 2 नाइट्रोजन और 1 ऑक्सीजन है, तो कोई बात नहीं, यहाँ 2 नाइट्रोजन लिख लो और 1 ऑक्सीजन लिख लो। ओके। नाइट्रोजन में 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। आप लोगों को आ जाना चाहिए। अगर नहीं आ रहा है तो आप मेरे पीरियोडिक टेबल वाले लेक्चर जाकर देखो। लिख लिए हमने वैलेंस इलेक्ट्रॉन। नाइट्रोजन में 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, ऑक्सीजन में 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। नाइट्रोजन पहली बात तो 3 बॉन्डिंग कर सकता है, 3 मैक्सिमम बॉन्ड बना सकता है। चाहे वो ये वाला नाइट्रोजन ले लो, चाहे वो ये वाला नाइट्रोजन ले लो। क्या देखो इनके ऑक्टेट कंप्लीट हो रहे हैं? चेक करो, आप खुद चेक करो। 1 2 3 4 5 6 7, 2 2 4 2 6 और 2 8, 2 2 2 4 2 6 और 2 8। हो गए क्लियर? दोनों का ऑक्टेट कंप्लीट हो रहा है, लेकिन इस ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हो रहा। कैसे कंप्लीट करेंगे एक ऑक्सीजन के ऑक्टेट को? मैंने क्या बोला था कि जब ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है तब एक एटम दूसरे वाले ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए उसको कोऑर्डिनेट बॉन्ड दे सकता है कि तू अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर ले, लेकिन रहेंगे तो वो मेरे ही। तो ये क्या करेगा? इसको कोऑर्डिनेट बॉन्ड के थ्रू दे देगा कि तू अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर ले, मेरा तो ऑक्टेट हो गया है कंप्लीट, तू अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर ले। ओके। तो इस तरह से इसके स्ट्रक्चर बनता है। कैसे बनता है इसका स्ट्रक्चर? इस तरह से इसका स्ट्रक्चर बनता है। आप मुझे बताओ इस नाइट्रोजन की कितनी कोवैलेंसी है? 3 कोवैलेंसी है। वेरी गुड। इस नाइट्रोजन की कितनी कोवैलेंसी है? 4 कोवैलेंसी है। आ गया क्लियर? किसी को डाउट है इसमें? तो हमने अपने 3 ऑक्साइड कंप्लीट कर लिए हैं। पहला हमने कंप्लीट करा है NO नाइट्रिक ऑक्साइड, दूसरा हमने NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड कंप्लीट किया है,
तीसरा हमने स्ट्रक्चर पढ़ा N2O का, नाइट्रस ऑक्साइड। और एक क्वेश्चन आता है कि N2O का एक और नाम क्या होता है, तो उसको हम बोलते हैं लाफिंग गैस। क्या बोलते हैं? लाफिंग गैस। चलिए जी, अब आ जाते हैं हम उसके फोर्थ ऑक्साइड पर, नाइट्रोजन के, जिसको हम बोलते हैं N2O3। अब एडवांस बढ़ते जाएंगे तो पिछले वाली स्ट्रक्चर को माइंड में रखना है। ओके, N2O3। N2O3 का नाम क्या है? डाइनाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड। क्या नाम है? डाइनाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड। मतलब इसमें 2 नाइट्रोजन और 3 ऑक्सीजन है। तो याद रखो N2O3 की स्ट्रक्चर क्या करो, N2O3, देखो N2O3 की स्ट्रक्चर एक बार आप NO2 बना दो और एक बार आप NO बना दो और उस नाइट्रोजन को आपस में ज्वाइंट कर दो, बन गया N2O3 का स्ट्रक्चर। क्या बोला मैंने? NO2 और NO का स्ट्रक्चर बनाकर नाइट्रोजन नाइट्रोजन को जोड़ दो, कौन सी लिंकेज हो जाएगी? NN लिंकेज हो जाएगी। तो चलिए यहां पर ही बना दूं, देखो NO2 की स्ट्रक्चर अभी हमने बनाई थी इस तरह से। ओके, नाइट्रिक ऑक्साइड की स्ट्रक्चर हमने बनाई थी इस तरीके से। फिर मैंने क्या बोला? नाइट्रोजन और नाइट्रोजन को अटैच कर दो। NO2 की स्ट्रक्चर तो बना लोगे ना आप लोग, NO2 की 2 ऑक्सीजन लिखा, इधर कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा और एक डबल बॉन्ड बनेगा, क्योंकि ये 3 से ज़्यादा वैलेंसी शो नहीं कर सकता। तो क्या करो, N2O3 में एक NO2 बना लो और एक NO बना लो। NO2 एंड NO को आपस में ज्वाइंट कर दो बीच में से, तो क्या बन जाएगी? N2O3 बन जाएगी। देखो N2O3 को कैसे बनाओगे? एक साइड हमने NO2 बना लिया और एक साइड में हमने NO को बना लिया, तो उससे हमारी बन जाएगी N2O3। और N नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के बीच में लिंकेज हो रही है, इसलिए N2O3 में NN लिंकेज भी पाई जाती है। अब आप लोग मुझे बताओ, जो N2O3 है, N2O3 की कितनी कोवैलेंसी होगी? इस वाले नाइट्रोजन की बताओ। 1 2 3 4 कोवैलेंसी। इस वाले नाइट्रोजन की बताओ। 1 2 3 कोवैलेंसी। मतलब N2O3 में जो पूरा कंपाउंड है वो 4 and 3 कोवैलेंसी शो कर सकता है ना? क्लियर हुआ आप लोगों को? फिर से एक बार रिवाइज करते हैं। NO की स्ट्रक्चर, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। नाइट्रोजन के अकॉर्डिंग 3 बॉन्ड बनने चाहिए, ऑक्सीजन के अकॉर्डिंग 2 बॉन्ड बनने चाहिए। तो ऑक्सीजन के अकॉर्डिंग बॉन्डिंग होगी, क्योंकि ऑक्सीजन कैसे 3 बॉन्ड बना लेगा जब वो बना ही नहीं सकता, वो 2 ही बॉन्ड बना सकता है ना, इसलिए 2 ही बॉन्ड बनेंगे। लेकिन जो एक सेकेंड, जो NO2 है, जो NO2 है, NO2 में 2 ऑक्सीजन के साथ नाइट्रोजन को ज्वाइन करना है, तो नाइट्रोजन ने 1 ऑक्सीजन के साथ तो बॉन्डिंग बना ली है ना, मतलब 2 अपनी वैलेंसी कंप्लीट कर ली, अब 1 वैलेंसी बचती है। इसके अकॉर्डिंग मैंने बोला 2 बना सकता है, लेकिन इसके अकॉर्डिंग 1 ही बना सकता है। तो ऑलवेज कम के अकॉर्डिंग बनती है, तो नाइट्रोजन के अकॉर्डिंग बनेगी। क्लियर है? एंड उसके बाद N2 पढ़ा, उसके बाद हमने N2O3 पढ़ा। N2O3 में NN लिंकेज पाई जाती है। कभी कभी यही सिंपल क्वेश्चन आ जाएगा कि NN लिंकेज किस में पाई जाएगी। 4 वो आपको ऑक्साइड के नेम लिख के दे देगा। N2O3, N2O, NO, NO2 किस में पाई जाएगी NN लिंकेज? वेरी गुड, N2O3 में। ओके, चलिए अब नेक्स्ट हमारे पास ऑक्साइड है N2O4। देखो नाम बनाना सीखो, N2O4 बोल रहा है। क्या बोल रहा है? N2O4, मतलब इसमें 2 नाइट्रोजन और 4 ऑक्सीजन है। ओके, N2O4 की नाम बनाना सीखो, कैसे आप नेमिंग करोगे। N2O4 की कैसे नेमिंग करोगे वो बनाना सीखते हैं। नाइट्रोजन में 2 नाइट्रोजन है और ऑक्सीजन पर 4 ऑक्सीजन है। 2 जब कोई भी एटम होता है तो उसका प्रीफिक्स यूज होता है डाई, एंड जब
चार जो होता है एटम प्रेजेंट होते हैं तो उसका प्रीफिक्स यूज होता है टेट्रा। तो अगर दो नाइट्रोजन है तो दो मतलब डाई, नाइट्रोजन नाइट्रोजन मतलब डाई नाइट्रोजन। ऑक्सीजन में चार है, चार ऑक्सीजन है तो चार के लिए वर्ड कौन सा यूज होगा? टेट्रा। तो चार के लिए हो गया टेट्रा और ऑक्सीजन के लिए क्या हो गया? ऑक्साइड। मतलब क्या नाम हो गया इसका? डाई नाइट्रोजन टेट्रा ऑक्साइड। क्या नाम हो गया? डाई नाइट्रोजन टेट्रा ऑक्साइड। N2O3 को बना रहे थे NO2 और NO से मिलकर, ये याद करते हुए रिकॉल करते हुए चलना है। जबकि N2O4 में एक और ऑक्सीजन बढ़ गया है, N2O4 में एक और ऑक्सीजन बढ़ गया है तो दो NO2 की स्ट्रक्चर बना दो साइड साइड में, एक इधर NO2 बना दो, एक इधर NO2 बना दो और आपस में नाइट्रोजन नाइट्रोजन को ज्वाइंट कर दो। कैसे? N2O4 में एक NO2 की स्ट्रक्चर इधर बना दो और एक NO2 की स्ट्रक्चर इधर बना दो और बीच में मैंने क्या कर दिया? इन दोनों नाइट्रोजन को ज्वाइंट कर दिया, बन गई। तो इसमें भी कौन सी लिंकेज प्रेजेंट है? NN लिंकेज प्रेजेंट है। कितनी वैलेंसी है दोनों नाइट्रोजन की? दोनों नाइट्रोजन की इधर 4 कोवैलेंसी है। क्लियर है? N2O3 की बनती है N और NO2 से और N2O4 की लिंकेज बनती है NO2 NO2 दोनों से। ओके, चलिए अब बात करते हैं N2O5। इसकी नेमिंग आप लोग देखना नहीं है, छुपा देती हूं मैं इसको, रुको। बताओ N2O5 की नेमिंग कैसे करोगे आप लोग? अपने आप करो, फिर दिखाऊंगी मैं क्या नेमिंग होती है इसकी। जल्दी दे रही हूँ, 1 मिनट दे रही हूँ, जल्दी बनाओ। चलिए N2O5 दो नाइट्रोजन है तो दो के लिए वर्ड यूज होता है डाई, नाइट्रोजन है तो डाई नाइट्रोजन। 5 के लिए प्रीफिक्स यूज होता है पेंटा और ऑक्सीजन है तो क्या हो जाएगा? डाई नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड। क्या नामिंग हो जाएगी, क्या नेमिंग हो जाएगी इसकी? डाई नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड। अब क्या कर रहे थे? N2O3 की बन रही थी N और NO2 से। N2O4 की जो स्ट्रक्चर ड्रॉ हो रही थी वो हो रही थी दोनों NO2 की स्ट्रक्चर बना दो और बीच में नाइट्रोजन नाइट्रोजन की बॉन्डिंग कर दो। N2O5 की क्या करोगे? एक ऑक्सीजन ज़्यादा ही तो आया है। N2O4 जो था हमने पढ़ा था, N2O4 में क्या कर रहे थे? NO2 दोनों की स्ट्रक्चर बना रहे थे और बीच में नाइट्रोजन नाइट्रोजन को अटैच कर रहे थे। N2O5 में क्या हुआ है? एक ऑक्सीजन ज़्यादा आ गया है। तो अब आप लोग क्या करो? NO2 दोनों की स्ट्रक्चर बना लोगे आप लोग। फिर क्या करो? एक ऑक्सीजन बनता है ना, NO2 इधर बन गया, NO2 इधर बन गया, कौन सी स्ट्रक्चर बन गई? N2O4। लेकिन हमें बनानी N2O5 है, एक ऑक्सीजन ज़्यादा आ गया है तो क्या करो? ऑक्सीजन जहाँ हम नाइट्रोजन को अटैच कर रहे थे ना, वहाँ पर दोनों नाइट्रोजन को क्या करो? ऑक्सीजन से अटैच कर दो, तब बन जाएगी N2O5 की स्ट्रक्चर। देखो कैसे, यहाँ मैं पेन चेंज कर लेती हूँ ना, आप लोगों को कंफ्यूजन हो जाएगा। देखो N2O5 में क्या करो? जैसे N2O4 की जो स्ट्रक्चर थी सेम बना दो, बस क्या करो? जो दोनों नाइट्रोजन को हम अटैच कर रहे थे वहाँ दोनों नाइट्रोजन को अटैच ना करके ऑक्सीजन को अटैच कर लो। तो N2O की स्ट्रक्चर कैसे बनाई थी मैंने कि दो नाइट्रोजन बना लिए हमने, नाइट्रोजन ही दो, NO2 बना लिए। उसके बाद क्या करा हमने? दोनों नाइट्रोजन को एक एक ऑक्सीजन एक एक नाइट्रोजन से अटैच कर लिया। तो N2O3 और N2O4 में तो NN लिंकेज हो रही थी, लेकिन N2O5 में NON लिंकेज पाई जाएगी। कौन सी लिंकेज पाई जाएगी? NON लिंकेज पाई जाएगी। समझ रहे हो ना आप लोग? जो N2O3 था, N2O3 में हमने स्ट्रक्चर बनाई थी NO2 और NO की। N2O4 में हमने स्ट्रक्चर बनाई थी दोनों NO2 और NO2 की। N2O5 में एक NO2 की बनाएंगे और एक NO की बनाए। देखो N2O5 में दोनों NO2 की बनाएंगे, लेकिन जो दोनों नाइट्रोजन है उसको आपस में बॉन्डिंग ना करके उसकी बॉन्डिंग ऑक्सीजन के साथ कर लेंगे। तो यहाँ पर हमारे ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन कंप्लीट होते हैं। फिर से रिकॉल करते हैं, ठीक है।
ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन में NO को हमने बोला था नाइट्रिक ऑक्साइड। नाइट्रिक ऑक्साइड में क्या था, नाइट्रोजन के अकॉर्डिंग 3 बॉन्डिंग बना सकते हैं, ऑक्सीजन के अकॉर्डिंग 2 बॉन्डिंग बना सकते हैं, तो ऑलवेज कम के अकॉर्डिंग बॉन्डिंग बनाएंगे। तो हम क्या करेंगे, ऑक्सीजन के अकॉर्डिंग बॉन्डिंग बनाएंगे, इसलिए हमारे पास ये इसकी स्ट्रक्चर आ जाती है। बना दी, सिखा दी है, नहीं अगर समझ में आई है लेक्चर देखो जो मैंने अभी समझाया है पीछे फिर से जाकर, ठीक है, क्योंकि आगे मुझे कोर्स फिर भी नहीं आती तो मुझे बता देना, मैं फिर से समझा दूंगी। अभी कम से कम हम इसके 50 स्ट्रक्चर बनाएंगे, तो आगे आप लोग जितनी प्रैक्टिस करोगे ना उतना आपको स्ट्रक्चर आपकी समझ में आती रहेंगी आपको। NO2 में हमने क्या करा था, NO2 में एक नाइट्रोजन और 2 ऑक्सीजन थे। अब एक नाइट्रोजन के साथ तो उसने बॉन्डिंग बना ली, 2 बॉन्ड बना लिए, लेकिन नाइट्रोजन क्या है वो 3 से ज़्यादा वैलेंसी शो नहीं कर सकता, इसलिए वो एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा, क्योंकि वो 4 वैलेंसी नहीं शो कर सकता। 4 बॉन्ड बना लेता कब, अगर वो 3rd ग्रुप का मेंबर होता, लेकिन अभी भी तो वो 2nd ग्रुप का मेंबर है ना, इसलिए NO2 की स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से ड्रॉ होगी। N2O में कैसे बनाओगे, दोनों नाइट्रोजन को रखा, नाइट्रोजन नाइट्रोजन का ट्रिपल बॉन्ड बना दिया, नाइट्रोजन नाइट्रोजन का जब ट्रिपल बॉन्ड बना दिया, वो दोनों नाइट्रोजन की वैलेंसी क्या हो गई, कंप्लीट हो गई। लेकिन ऑक्सीजन भी तो चाहता है अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना, तो नाइट्रोजन उस पर दया कर देगा और बोलेगा चल मेरा तो ऑक्टेट कंप्लीट हो गया है, तू भी कर ले अपना ऑक्टेट, एहसान मंद रही हो मेरा बट, है ना। चलिए N2O3 की स्ट्रक्चर कैसे बनती है, एक NO2 बना दो और एक NO बना दो, तो उससे क्या बन जाएगी, N2O3 की स्ट्रक्चर बन जाएगी। N2O4 डाई नाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड, N2O4 की स्ट्रक्चर कैसे बनाओगे, दोनों NO2 बना लो और नाइट्रोजन नाइट्रोजन की आपस में बॉन्डिंग कर दो, बन गई N2O4 की स्ट्रक्चर। N2O5 की कैसे बताई मैंने आप लोगों को, N2O4 बना रहे थे, N2O4 में नाइट्रोजन और नाइट्रोजन को अटैच कर रहे थे, N2O5 में एक ऑक्सीजन ज़्यादा आ गया, तो हम नाइट्रोजन और नाइट्रोजन को ना अटैच करके ऑक्सीजन को नाइट्रोजन से अटैच कर देंगे। तो बात ये क्लियर होती है कि N बॉन्ड पाया जाता है N2O3 और N2O4 में, N2O3 और N2O4 में, जबकि जो N2O5 है उसमें NON बॉन्ड लिंकेज बनती है। यहाँ हमारे ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन कंप्लीट होते हैं, स्ट्रक्चर ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन की स्ट्रक्चर कंप्लीट होती है। अब एक बहुत ही फेमस क्वेश्चन है कि जो NO2 था, नाइट्रोजन क्या बोलेंगे, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, वो अपने ऑक्टेट को एक्सपेंड तो नहीं कर सकता क्योंकि 2nd ग्रुप का मेंबर है, वो डाइमर बना लेता है। लेकिन क्या बना लेता है, डाइमर। क्वेश्चन आता है कि कोई भी एलिमेंट डाइमराइजेशन क्यों करता है, ताकि अपने उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए, क्योंकि कोई भी एटम हो, एलिमेंट हो, वो सिर्फ एक ही, जैसे कि आप लोगों की सिर्फ एक ही ख्वाहिश है हम लोग डॉक्टर बन जाएं, वैसे ही यहाँ पर एलिमेंट्स की सिर्फ एक ही ख्वाहिश होती है, मेरा ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए, है ना। जैसे आप लोगों की ख्वाहिश होती है कि हम लोग डॉक्टर बन जाएं, वैसे एलिमेंट और एटम की भी बस एक ही ख्वाहिश होती है कि बस ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए मेरा। वैसे ही क्या करता है, जो NO2 होता है वो NO2 के फॉर्म में नहीं रहता, वो N2O4 में कन्वर्ट हो जाता है। क्यों कन्वर्ट होता है N2O4 में, बिकॉज NO2 क्या था, उसमें एक इलेक्ट्रॉन बच रहा था, वो अपने ऑक्टेट को कंप्लीट नहीं कर पा रहा था, तो अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए वो क्या करता है, अपना डाइमर बना लेता है। तो जो NO2 होता है उसका नेम होता है ब्राउन गैस, जो NO2 होता है वो N2O4 में कन्वर्ट हो जाएगा कलरलेस। कैसे, देखो जो NO2 है ये क्या है, N2O4, जो NO2 है, NO2 में अगर एक इलेक्ट्रॉन पाया जा रहा है, मैंने आपसे बोला था कि जब भी पैरामैग्नेटिक कब होता था, जब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता था, और अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो इसका मतलब वो पैरामैग्नेटिक है। अगर वो पैरामैग्नेटिक है तो वो कलर ऑलवेज शो करेगा। ओके, तो जब इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉनिक प्रेजेंट है, इसका मतलब ये कैसा मेंबर हो गया, पैरामैग्नेटिक हो गया। पैरामैग्नेटिक होने की वजह से ये ऑब्वियसली कलर शो करेगा, जिसकी वजह से जो NO2 होता है वो ब्राउन कलर का होता है। जब उसने N2O4 बना लिया, कि यहाँ पर कहीं आपको कोई भी इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहा है, अनपेयर्ड नहीं देख रहा,
ऑक्टेट कंप्लीट हो गया तो ये इसमें कैसा हो गया, ये डाईमैग्नेटिक हो गया। और डाईमैग्नेटिक जो होते हैं वो कलरलेस होते हैं, समझ रहे हो ना। इसलिए NO2 अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए N2O4 में कन्वर्ट हो जाता है। NO2 को ब्राउन गैस होती है और वो कन्वर्ट होती है N2O4 कलरलेस में। NO2 जो होती है कि टिपिकल ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल होती है, लेकिन डाइमर के बाद ये क्या करता है, ये अपना इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड कंप्लीट ऑक्टेट में कन्वर्ट हो जाता है एंड कलरलेस में कन्वर्ट हो जाता है। ब्राउन कलर से ये कलरलेस में कन्वर्ट हो जाता है। क्लियर है। तो यहाँ हमारे ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन की स्ट्रक्चर कंप्लीट होती है। कल नेक्स्ट ऑक्साइड के स्ट्रक्चर की हम स्टार्ट करेंगे। कल 2 ऑक्साइड कंप्लीट कराऊंगी क्योंकि एक ऑक्साइड में टाइम बहुत लगेगा, तो क्लास में 2 ऑक्साइड करा के मतलब मोस्ट प्रोबेबल फॉस्फोरस के कराने हैं, क्लोरीन के कराने हैं। हाँ, दो दिन के अंदर आपका ये स्ट्रक्चर कंप्लीट हो जाएगी। फिर मैं मेन टॉपिक ही चल रहा है। फिर जो मेन टॉपिक्स है ना, हाइब्रिडाइजेशन हुआ और बहुत टॉपिक्स हैं, हाइब्रिडाइजेशन, शेप कैसे पहचानोगे, ज्योमेट्री कैसे पहचानोगे, सब पढ़ेंगे। अगर यहाँ तक अभी भी किसी को कोई डाउट है तो मुझसे क्वेश्चन पूछना फटाफट से। चलिए, अगर नहीं समझ में आता है कुछ भी तो आप लोग मुझे कमेंट के अंदर पूछ सकते हो, लेकिन ट्रस्ट करना है मेरे ऊपर, गारंटी है 180 आउट ऑफ 180 केमिस्ट्री में मैं दिलवाऊंगी आप लोगों को। ओके, तो चलिए पढ़ते रहो, मेहनत करते रहो, कंसिस्टेंट रहो, कीप वर्किंग, कीप हसलिंग। जय हिंद, जय भारत।